नमस्कार। चुनाव को लेकर हमारे खास प्रोग्राम रणभूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज रणभूमि में हम बात करेंगे जमुई और अमनौर विधानसभा क्षेत्र की। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की और हम बात करेंगे लोजपा में नूतन सिंह के प्रमोशन की। तो ये आज का विषय है। आइए विस्तार से चलते हैं और देखते हैं कि रणभूमि में क्या क्या हो रहा है। खेसारी लाल यादव याद होगा, पिछले बार भी वो बिहार आए थे तो पप्पू यादव से मिले थे। बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, खासकर सारण के इलाके से। और आपको एक सीन जरूर याद होगा लोकसभा चुनाव का, पिछले लोकसभा चुनाव का। आपने हेमा मालिनी को देखा होगा गेहूं की कटाई करते हुए। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन के चैनलों पर चली तो लोगों ने कहा कि लगता है कि चुनाव को लेके ये तस्वीर खिंचाई गई है और काफी चर्चित रही थी वो तस्वीर। आज एक ऐसी ही तस्वीर खेसारी लाल यादव की आई है। अपने इलाके में वो धान की रोपनी कर रहे हैं। ये लगता है कि एक अपने तरह का एक पहला फोटो है खेसारी लाल यादव का। आज तक लोगों ने उनको अभिनय करते हुए देखा, गाना गाते हुए देखा या तमाम तरह के कथा को निभाते हुए देखा, लेकिन खेतों में धान की कटाई करते हुए, धान रोपते हुए पहली बार लोगों ने देखा। तो ये चुनाव क्या क्या न करवा पाए और रणभूमि में क्या क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। तो खेसारी लाल यादव की ये तस्वीर आप देखिए और खुद आकलन करिए कि आखिर ये कितना चुनावी है और कितना खेती से जुड़ा हुआ है। आज देखिए हम धान रोप रहे हैं। खेसारी भी आज धान रोपते हुए अपने गांव पे। आज हमने की यहाँ बनगरी होखताटे, पहले बार धान रोपाता, भैया के हाथ से धान रोपाताटे। अब भैया से शुरुआत भइल बा। ना ठीक बा। वीआईपी सीट जमुई हमेशा चर्चा में रहती है। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें जमुई का विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में नहीं रहता है। इस बार भी है, तमाम तरह की पेच है उसमें, लेकिन आज हम बात करेंगे वहां पर भाजपा की पेच की कि भाजपा का पेच कैसे जमुई विधानसभा क्षेत्र में फंस गया है। जमुई से भाजपा के पुराने उम्मीदवार हैं अजय सिंह, बड़े नेता वहां के नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं और पिछला चुनाव भी वहां उन्होंने काफी मजबूती से लड़ा और काफी कम अंतर से चुनाव वो हार गए थे। लेकिन इस बार तो लगता है जमुई में केवल भाजपा से ही उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई। ऐसा नहीं है कि दावेदार कम वहां पर है और दूसरे पार्टियों में, लेकिन भाजपा में लगता है कि ये संख्या ज्यादा है। क्योंकि वो सीट चूंकि भाजपा को गई है इसलिए भाजपा में ही दावेदारी ज्यादा है। तो अजय सिंह तो घूम ही रहे हैं क्षेत्र में, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और वर्षों से कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। संवाद उनका लगातार जारी है। 2-3 सालों से वे लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दर्द सुन रहे हैं, उनके तमाम चीजें हो रही है। लेकिन इस बीच 2 नाम और आ गए सामने। पहला नाम है निर्मल कुमार सिंह का। वो भी घूमने लगे हैं। सब दलों में उनका अच्छा, खासकर एनडीए के जितने घटक दल हैं सब घटक दलों में उनकी अपनी पकड़ है, पैठ है। सब लोगों से मिलते हैं। वो चिराग पासवान से भी मिलते हैं, जदयू के नेताओं से भी मिलते हैं और भाजपा में तो वो है ही। तो तीनों दलों, जो घटक दल हैं तीनों दलों के नेताओं पर वो पहुंचते हैं, बात करते हैं और अपनी उम्मीदवारी जताते हैं और दावा ठोकते हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है और वो इस बात को किसी से छुपा भी नहीं रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अब आलाकमान क्या करेगा ये आलाकमान पर निर्भर करता है। अब तीसरे प्रत्याशी है राजकिशोर सिन्हा। इनकी भी दिल से इच्छा है कि वो जमुई से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। भाजपा ना भी दे तो एनडीए के किसी घटक दल से वो चुनाव लड़े, लेकिन पहली प्राथमिकता भाजपा है। और अगर ये सीट लोजपा के खाते में जाती है तो लोजपा से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि निर्मल सिंह की तरह इनका भी दोनों पार्टियों में काफ़ी पकड़ है। लोग वो जाते हैं, वो उनके नेताओं से मिलते हैं, उनके आलाकमान से मिलते हैं। तो आने जाने में घटक दलों में निर्मल सिंह में और ये क्या जो दूसरे नाम हैं राजकिशोर सिन्हा में, दोनों घटक दलों के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं। अजय सिंह का भी आना जाना है, लेकिन जितनी प्रमुखता से ये मिलते हैं उतने अजय सिंह नहीं मिलते हैं, क्योंकि अजय सिंह का अपना सारा फोकस अपने क्षेत्र पर है, अपने जनता के बीच में है और जनता के बीच वो काम कर रहे हैं।
अब यह आला कमान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाजपा के लिए आखिर वो टिकट दे तो किसको दे। इसीलिए तीनों जो त्रिकुट है, ये त्रिकुट के बीच आपसी खींचतान चल रही है। आखिर अंतिम फैसला तो भाजपा आलाकमान को करना है कि जमुई विधानसभा क्षेत्र से वो अपना कौन सा घोड़ा मैदान में उतारती है। अब हम बात करेंगे नूतन सिंह की। एक दमदार चेहरा, लोजपा के अंदर महिला नेता का सबसे बड़ा चेहरा नूतन सिंह का, और लोजपा में अच्छे काम को देखते हुए उनको प्रमोशन दिया गया है। अभी राष्ट्रीय सचिव के पद पर वो काम कर रही थी, अब वो राष्ट्रीय महासचिव बना दी गई है। बताया जाता है कि पार्टी बिहार के चुनावों में उनको जनसंवाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहती है, इसलिए उनका प्रमोशन किया गया है। और इस प्रमोशन को काफ़ी सहृदय नूतन सिंह भी ले रही हैं। उनका कहना है कि रामविलास जी का, चिराग जी का और कमला दीदी का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे बड़ा पद दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी पूरी क्षमता से लोजपा की सेवा कर सकूं और चुनाव में लोजपा को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। एक दूसरी बहाली हुई है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, वो यूथ विंग में। अखिल भारतीय महासभा भी चुनावी तौर पर काफ़ी सक्रिय रहती है और चुनाव के मौके पर अपने संगठन को मजबूत करती है। इसको देखते हुए प्रदेश सचिव के पद पर समीक्षा सिन्हा को नियुक्त किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि समीक्षा सिन्हा महासभा को काफ़ी आगे ले जाएगी। तो ये दो जो नियुक्तियां हुई है नूतन सिंह की और समीक्षा सिन्हा को, इसको बिहार के राजनीति में काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब चलिए देखते हैं अमनौर विधानसभा का हाल। राजपूतों के गढ़ वाले क्षेत्र माने जाने वाले अमनौर में राहुल सिंह एक नया चेहरा काफ़ी तेजी से उभर रहे हैं। वो क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ आप नए चेहरे की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है और राहुल सिंह मैं इस विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प कर सकता हूँ। अपने समर्थकों से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनका दावा है कि कोई न कोई पार्टी उनको जरूर टिकट देगी और उस विधानसभा क्षेत्र से, अमनौर से इस बार वो जीतकर पटना विधानसभा जा रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है और इसके इस दावे के पीछे उनकी मेहनत है और उनकी टीम की मेहनत है। उनकी पूरी टीम बूथ लेवल पर काम कर रही है अमनौर में और लोगों को ये बता रही है कि राहुल सिंह ही एक ऐसा चेहरा है जो इस विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प कर सकता है। तो रणभूमि में आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में गतिविधियां जारी है, कहीं नियुक्ति हो रही है, कहीं प्रमोशन हो रहा है, कहाँ उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है और कहाँ जनसंपर्क चल रहा है। तो ये चीज़ें रणभूमि में चलती रहेगी। अगले एपिसोड में फिर हम आपको दिखाएंगे अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर, वहाँ की झलकियाँ और वहाँ क्या चल रहा है रणभूमि में चुनावी के मद्देनजर। चलिए देखते हैं आगे कल क्या होता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज।